Hello, good morning students. Welcome to our online classes, class 11 and subject English, जिसके अंदर आज हम लोग नई पोएम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वुडमैन स्पेड दैट ट्री, जो कि है यूनिट 3 का रीड 2। वुडमैन का मीनिंग होता है जो लकड़ी काट के अपना गुजारा करते हैं, उसे बोलते हैं वुडमैन। आजकल तो लकड़ियाँ काटने की बहुत सारी मशीनें आ गई है, बट पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग अपनी कुल्हाड़ी से क्या करते थे, लकड़ियाँ काट काट के अपना गुजारा करते थे। एंड स्पेयर का मीनिंग होता है कि उसे वैसे ही रहने दो, बख्श दो, उसे काटो मत। दैट ट्री मतलब कि जो लकड़ी काटने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, वुडमैन, मतलब कि लकड़ी काटने वाले, लकड़हारा मतलब। तो उसे क्या बोल रहे हैं कि स्पेयर दैट ट्री, उस पेड़ को बख्श दो, उस पेड़ को मत काटो। तो ये पोएम किसने लिखी है? जॉर्ज पॉप मॉरिस। तो ये कवि ने ये पोएम लिखी है, और ये पोएम क्या है, पूरी की पूरी एक धमकी में लिखी गई है। धमकी दे रहे हैं या फिर उन्हें डांट रहे हैं, इस तरह से ये एक पोएम लिखी गई है। तो कवि जो है वो जो लकड़हारा होता है, जो लकड़ी काटता है, पेड़ काटता है, उसे क्या बोलते हैं कि उस पेड़ को तुम वहीं पे रहने दो, उस पेड़ को मत काटो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आज की जो सिचुएशन है, ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि लोगों ने इतने सारे पेड़ काट दिए हैं कि अब जैसे ऑक्सीजन मिलना भी कितना मुश्किल हो गया। अभी हम लोग देख पा रहे हैं ये कोरोना की जो सिचुएशन है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो ये किसकी वजह से हो रही है? ये हम लोगों की वजह से ही हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति का ध्यान रखा ही नहीं। अगर हम लोग प्रकृति का ध्यान रखते तो आज इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं होती। जो सिचुएशन होती वो हमारे अंडर कंट्रोल होती, बट ऐसा नहीं है। तो इस पोएम में आगे बढ़ते हैं। देखो, वुडमैन स्पेयर दैट ट्री मतलब कि लकड़हारे को कवि बोलते हैं कि उस पेड़ को बख्श दो। टच नॉट अ सिंगल बो यानी कि डाली। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कवि? उस लकड़हारे को बोल रहे हैं कि उसकी एक डाली को भी टच मत करना। खुलेआम धमकी दे रहे कि उस पेड़ की एक भी डाली को टच मत करना। इन यूथ इट शेल्टर मी। ओके, शेल्टर का मीनिंग क्या होता है? आश्रय देना। इन यूथ यानी कि जब मैं छोटा था, यंग। यूथ का मीनिंग यंग। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब ये पेड़ मुझे आश्रय देता था, मतलब कि मुझे छांव देता था। एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ। जब मैं छोटा था तो ये पेड़ मुझे आश्रय देता था, तो आज मैं इसकी रक्षा करूँगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, पहले लिखा है टी और उसके बाद में लिखा है वॉज। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसे कैसे पढ़ते हैं? इट वॉज। इसे पढ़ेंगे इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड। फोर फादर्स यानी कि हमारे पूर्वज, पापा के पापा के पापा के पापा ने ये पेड़ लगाया है। इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड मतलब कि ये जो पेड़ है वो मेरे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया है। दैट प्लेस्ड इट नियर हीज कोट। कोट का मीनिंग होता है छोटा पलंग, जैसे कि चारपाई जो होती है उसे यहाँ पे बोलते हैं कोट। तो क्या बोल रहे हैं, जो कि मेरे जो पूर्वज थे उनके चारपाई के बाजू में, नियर यानी कि उसके नज़दीक लगाया गया था। देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड। तो वापस कवि क्या बोल रहे हैं लकड़हारे को कि उस पेड़ को वहीं पे रहने दो। अब क्या लिखा देखो, थाई एक्स। THY का मीनिंग क्या होता है? योर। ये एक कविता की भाषा है। THY का मीनिंग होगा योर। AX यानी कि कुल्हाड़ी शेल हार्म इट नॉट। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी कुल्हाड़ी इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। ओके, दैट ऑल फैमिलियर्स ट्री। ये क्या है? ये क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत पुरानी परिवारों का ट्री है। किसका? क्योंकि ये किसने लगाया है? कवि के बुजुर्गों ने, मतलब कि उनके पूर्वजों ने लगाया। तो ये बहुत ही पुराना पेड़ है और तुम्हारी कुल्हाड़ी इसे नुकसान पहुंचानी नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो पैराग्राफ है, आगे की जो पोएम है, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।